हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम है रजत सिंह फ्रॉम एच टीम। सो आज तो आपने मार्केट देखा होगा, काफी मजेदार मार्केट था। सो उस मार्केट को तो हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में ये देखेंगे आज की जो स्ट्रेटेजी है बेरिश बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है। जनरली क्या है, बेरिश बटरफ्लाई सुनते ही आपके दिमाग में एक बटरफ्लाई सा इन्वर्टेड वी शेप का आपको दिखता है, पे ऑफ चार्ट दिखता है कि इस तरीके से पे ऑफ चार्ट बन सकता है ये चीज। बट आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला बेरिश बटरफ्लाई, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट है, तो मजा बहुत आने वाला है। लास्ट तक देखना। और आज आपको एक ऐसी मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा ना, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि आपको पता होता है कि इसको बेरिज बटरफ्लाई बोलते हैं, इसको बुल कॉल बोलते हैं, इसको बेयर पुट बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे सेंसिबल हो गया या मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए जिसको आप यूज करके पे ऑफ चार्ट निकालते हो, ब्रेक इवन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस निकालते हो। करेक्ट है, आप सबको पता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है कैलकुलेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे कंफर्म कर देना, आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं, सो दैट हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स। सो आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है, करेक्ट है, और स्क्रीन भी विजिबल है। आप में से कोई भी कंफर्म कर सकता है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। या वेट कर ले 1 मिनट और किसी का, और कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो फिर हम या तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज की जो टॉपिक है वो बेरिश बटरफ्लाई है। आप देख सकते हो ट्रेड आईडी है 1466, ठीक है। ये हमने ट्रेड, आप देखोगे तो हेज, आप हेज डॉट इन में आपको ये वेब मिल जाएगा ट्रेड, आपको ऑप्शन आइडियाज में, ठीक है। इसमें बटरफ्लाई में जनरली क्या होता है कि आप एक लॉट बाय करते हो इन द मनी के, दो लॉट सेल सेल करते हो एट द मनी के, फिर एक लॉट बाय करते हो आप इन द मनी के, ठीक है। सॉरी गाइस। सो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है आपका। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज है, जब 52,000 की पुट बाय है, 51,500 की पुट सेल है, और 51,400 की पुट बाय है, ठीक है। लेकिन आप रेशियो देखोगे तो 1:2:1 ही है। आप देख सकते हो 1:3:2 है। मतलब आप एक लॉट बाय कर रहे हो, फिर 3 लॉट सेल कर रहे हो, फिर एक लॉट बाय कर, 2 लॉट बाय कर रहे हो, तो किस इस तरीके का पे ऑफ बनता है, ठीक है। सो अभी आप मुझे बताओ, इसमें कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स लॉस हो सकता है, इस कैलकुलेशन के बेसिस पे। मतलब ये जो ट्रेड है, आपको इस बेसिस पे कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स लॉस हो सकता है, या ब्रेक इवन हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक सिंपल कैलकुलेशन से। मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंपल कैलकुलेशन। तो जब भी आप ट्रेड लोगे ना, कोई भी ट्रेड, तो आप इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं सिंपल है, 25th की एक्सपायरी है, 25 सितंबर की, ठीक है। सो मैं पहले ही मेंशन कर दूं 25 सितंबर, ठीक है, एक्सपायरी है। तो मैं आगे जो है हर एक लेग्स पे मैं एक्सपायरी नहीं मेंशन करूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो 52,000 की पुट है, ठीक है। प्लस है, प्लस मीन बाय है, 276 आपने पे किया हुआ है। बाय किया मतलब दैट मीन आपने पे किया हुआ है, ठीक है, एक लॉट। अभी क्या है, 51,500 की पुट है, वो आपका 51,500 की पुट है, वो आपका जो है एक लॉट, ये आपका है, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूँ, वन सेट, ठीक है, प्लस है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके 3 सेट माइनस है, 3 सेट माइनस है, ठीक है। मतलब सेल है तो मैं इसको माइनस मेंशन कर रहा हूँ। तो यानी कि आपको रिसीव हुआ है 3 सेट, मतलब एक सेट के लिए हमने 145 दिया हुआ है, तो 3 सेट्स के लिए कितना हमने पे किया, रिसीव किया, सॉरी। कोई भी कैलकुलेट करके बता सकता है, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो आप में से कोई भी कैलकुलेट करके बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है, तो आप लोग आंसर करेंगे तो ये मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, आप पार्टिसिपेंट भी कर रहे हो, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम्म, करेक्ट है। ये 435 हमने प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, यानी कि हमने ऑफकोर्स ये बात सेल किया हुआ है, तो हमारे को पैसा मिलेगा।
तो हमने 435 की प्रीमियम रिसीव की हुई है। करेक्ट है। अभी क्या है, हमने 51,400 की पुट बाय की हुई है। ठीक है, 2 सेट। +1 2 सेट है, एक सेट 128 में बाय किया है, तो 2 सेट कितना हो गया, कितना हमने पे किया, कोई भी आंसर कर सकता है। 256। करेक्ट है। मतलब कि हमने 52,000 के लिए 276 पे किया, 51,400 के लिए 256 पे किया, और 51,500 के लिए हमने रिसीव किया मनी। ठीक है, तो ओवरऑल हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं? ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं? परफेक्ट परफेक्ट, हम पे कर रहे हैं, बिकॉज 276 हम पे कर रहे हैं, 256 हम पे कर रहे हैं, अगेंस्ट हम 435 रिसीव कर रहे हैं, तो नेट नेट हम 97 रुपीज का जो है प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 97 रुपीज पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अप्रोक्स, ये हमारा मैक्स लॉस हो सकता है। करेक्ट है, जो हम पे कर रहे हैं वही लॉस होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। डेबिट ही आपका लॉस है। ठीक है, तो आपका मैक्स लॉस जो है 15 इंटू, अगर मैं 97 करूं तो निकल के आएगा आपका 15 इंटू 97 मल्टीप्लीकेशन 1455 आपका मैक्स लॉस निकल के आएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया आपका मैक्स लॉस। अब प्रॉफिट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें समझना प्रॉफिट को, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सिंपल है, आप चेक करना, आपने 97 रुपीज पे किया हुआ है। ठीक है, अब 52 जो आपकी पहली वैल्यू जो है, हायर हायर जो स्ट्राइक है, वो आपको चेक करना है कि पहली हायर स्ट्राइक कौन सी है। तो आपकी हायर स्ट्राइक 52,000 है पुट साइड में। सो और 51,500 में 500 का डिफरेंस है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपकी टोटल वैल्यू 500 होने वाली है। तो आपने 97 पे किया है, जिसमें से आपको 500 की वैल्यू आएगी। 52 माइनस 51 500 करेंगे, तो मतलब आपने 97 में बाई किया है, तो 57 मतलब अगर 51 500 तक आता है तो आपको 500 रुपीज रिसीव होगा। मतलब 500 माइनस अगर मैं 97 करूं तो आपका निकल के आएगा 403। 403 आपका मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट टिल एक्सपायरी। ठीक है, अगर मैं 15 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो आपका कुछ 6,015 रुपीज के आसपास में आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट। अब एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स तो हम समझ चुके हैं, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, आप में से कोई भी बता सकता है? तो बहुत सिंपल हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, एक चीज चेक करोगे तो आप सबको पहले, इतना आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट आ रहा है किसी को भी? यहां तक क्लियर है आप सभी को? ओके, सूरज जी 97 पे कर रहे थे हम, करेक्ट है। अभी 6,155 का प्रॉफिट हमारा क्लियर है, मैक्स प्रॉफिट। अब मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? मैक्स लॉस हो गया, मैक्स प्रॉफिट हो गया, अब मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है। हायर वैल्यू आपकी जो है 52,000 की पुट है, वो बाय है, एक लॉट बाय। ठीक है, 51,500 की 3 लॉट सेल है। ठीक है, तो यहां पे आपका 500 का डिफरेंस है, यहां पे सेकंड वाले में आपका 100 रुपीज का डिफरेंस है। मतलब 51,500 से 51,400। करेक्ट है, और यहाँ पे तो चलो जीरो है। डिफरेंस कुछ इस तरीके, 500 100 जीरो। अब 500 में आप प्लस साइड में हो, एक क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से, मैं 3 क्वांटिटी आपका प्लस में है। 100 जो डिफरेंस है उसमें आप, सॉरी 1 सेट है आपका, ये है प्लस में है, और उसके बाद जो है आपका 3 सेट जो है आपका सेल में है। अब मैं -3 और +1 करूं तो -2 आपका सेट आता है।
और 100 का डिफरेंस है। सो मतलब ये हो गया कि आपका जो लॉस है आफ्टर मतलब 51,500 के बाद आपको 200 की वैल्यू डिडक्ट होगी, बिकॉज आपका एक के सामने दो एक्स्ट्रा सेल है। सो मतलब कि 100 पॉइंट पे आपको 200 का प्रॉफिट डिडक्ट होगा। करेक्ट है। आफ्टर 51,400 आपका सारे के सारे तीन सेट बाय है, तीन सेट सेल है, तो आपको उसके आगे लॉसेस नहीं होंगे या प्रॉफिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 500 रुपीज जो है एक लॉट के सामने रिसीव कर रहे हो, ठीक है, और 200 जो है आप पे कर रहे हो। ये आपको कैलकुलेशन समझा, सिंपल है। मतलब आपको 300 की वैल्यू जो है मिलने वाली है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलने वाला है। तो मतलब 300 का आपको मिलने वाला है, जिसमें से आपने 97 पे किया है। सो आपको वैल्यू कितना निकल के आएगा, 300 इंटू माइनस 97 करे तो कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा, 203 हमारा जो है, मतलब मिनिमम प्रॉफिट इतना है। तो अगर मैं 15 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो कितना निकल के आएगा बैंक निफ्टी है, तो इंटू 15 करूं तो निकल के आता है 3045। ठीक है, तो ये आपका मैक्स मतलब मिनिमम प्रॉफिट है टिल एक्सपायरी। अब इसके पहले जितना मूवमेंट आएगा तो आपको इजीली 1500 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, बट लॉसेस आपका फिक्स है 1455 से, आपको ज्यादा लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा। और यही कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आप देख सकते हो मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट इस तरीके से रखा है कि मिनिमम 3400 का है ही, बट 1500 मिलेगा तो हम प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। इसमें कैपिटल भी काफी रिजनेबल है, 55,000 के कैपिटल के अगेंस्ट में आप ये ट्रेड को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। ये ट्रेड काफी पुरानी थी, जब मार्केट में टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट नहीं थे, तब कुछ इस तरीके के इंडिकेशंस थे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो आपका पे ऑफ चार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हो पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके का ही है। तो इस तरीके का जो पे ऑफ चार्ट है जो हमने कैलकुलेशन बेसिस पे डिस्कस किया, करेक्ट है। तो यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ट्रेड लॉजिक को। ट्रेड लॉजिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो है लॉजिक्स आप यहाँ पे इजीली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्टॉकिस्टिक, आप देख सकते हो कि एक लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, तो एक यहाँ पे एक समझ सकते हो कि रिवर्सल देखने को मिल सकता था। ओके, कैलकुलेशंस आपको समझना है, ठीक है। सो हम एक सिंपल पहले ये लॉजिक समझ लेते ट्रेड का। तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके का स्टॉकिस्टिक भी लगभग ओवरबॉट सिचुएशन में था, तो चांसेस था कि डाउन साइड में जा सकता है। अगर एक डाउन साइड में आता है तो इस तरीके की जो है प्रॉफिट बन सकता है टुवर्ड डाउन साइड में। अब अरुण जी मैं आपका कैलकुलेशंस क्लियर कर देता हूँ, सिंपल सिंपल। मुझे आप यहाँ पे कमेंट में एक्सप्लेन करना, मैं आपको पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, आप जो उसका आंसर दो, आपके क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहला हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस 52,000 पुट है, ठीक, करेक्ट है। 51,500 आपका थ्री लॉट सेल है और 51,400 आपका टू लॉट बाय है, मतलब थ्री लॉट बाय है, थ्री लॉट सेल है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका हेज है, परफेक्ट है। अब हमने ओवरऑल 276 पे किया, 52,000 के लिए 256 पे किया, 51,400 के लिए, और 435 हमने रिसीव किया। तो नेट नेट हमने कितना पे किया, 97 रुपीज, करेक्ट है। अब आपने 97 रुपीज पे किया है, सो दैट मीन कि आपका मैक्स लॉस 97 रुपीज का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये थंब रूल है, करेक्ट है। सो आपका 15 इंटू 97 करे तो 1455 का आपका मैक्स लॉस आता है, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं आएगा, करेक्ट। सो अब ये आपका हो गया यहाँ पे लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अभी 52 और 51,500 में कितना डिफरेंस है, 500 पॉइंट का, ठीक है। अगर 51,500 पे क्लोज होगा मार्केट तो ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, करेक्ट है, दोनों भी जीरो हो जाएंगे। अब 52,000 और 51,500 में कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है, करेक्ट है। अब आप पुट में जो हो बाय साइड में हो, हायर हायर स्ट्राइक प्राइस आपकी बाय साइड में, सो दैट मींस कि आपने 97 रुपीज पे किया है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी बाइंग वैल्यू 97 की आई। अब 51,500 टच करता है तो आपको 500 रुपीज मिलने, फिक्स है 500 आपको मिलने।
लेकिन आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है 97 रुपीज का, आपका इन्वेस्टमेंट है। तो 500 माइनस 97 करें तो आपका 403 का आपका पर क्वांटिटी प्रॉफिट निकलता है, करेक्ट है। और उसको 15 से मल्टीप्लीकेशन करें तो आपका 6015 का मैक्स प्रॉफिट है। ये सिनारियो 51500 का है, ठीक है। अब 51400 पे आ जाते हैं। अब क्या है, 51500 के बाद 52000 की आपकी पुट एक लॉट बाय, 51500 में आपके 3 लॉट सेल है। तो अभी नेट नेट आपकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड में एक्स्ट्रा, नेट नेट कितनी क्वांटिटी सोल्ड में आपकी अरुण जी? 52 की आपकी एक लॉट बाय है, 51500 की 3 लॉट सेल है, दो, परफेक्ट है। सो आप ये मानते हो 51500 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको नेट नेट टू क्वांटिटी से लॉस होना चालू हो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन 51500 से 51400 में आपका उसके बाद आपकी टू क्वांटिटी अगेन बाय में है, ठीक है। सो जितना आपका लॉसेस होगा 51400 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, करेक्ट है। तो यानी कि आपने जो आपका ये 51500 की जो वैल्यू है, 51500 से 51400, 100 का वैल्यू का डिफरेंस आता है, मतलब आपको 100 रुपीज का लॉस होगा पर सेट। आपका दो सेट सेल है तो मतलब आपको 200 रुपीज का लॉस होगा। आप ओवरऑल 500 पॉइंट रिसीव कर रहे थे, करेक्ट, ये रहा। अब 200 पॉइंट आप लूज करोगे, जिसमें से नेट नेट आपका 300 पॉइंट का प्रॉफिट निकल के आएगा। अब 300 पॉइंट आपका मतलब कि मिनिमम टू मिनिमम आपका प्रॉफिट है, जिसमें आपने 97 का इन्वेस्टमेंट किया। आप अगर डिडक्ट करेंगे 203 का वैल्यू आएगा, मतलब आपको 203 आपको पर क्वांटिटी प्रॉफिट है। अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 3045 का प्रॉफिट निकल के आएगा मैक्स टू मैक्स। तो अब आपको कैलकुलेशन क्लियर हुआ? या कोई डाउट है? सो आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैलकुलेशन एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, बहुत ज्यादा मैसअप नहीं था चीजें। ओके, सो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजीज थी जो हमने आपको एक्सप्लेन की कि किस तरीके की ट्रेड हो सकती थी। सो ऐसे कई सारे स्ट्रेटेजीज है जो हम डिस्कस करते रहते हैं 2HR सेशंस में और क्राउन सेशंस में। अगर अगर आप 2HR सेशंस या क्राउन सेशन वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर सकते हो, हमारे एसीज आपको कांटेक्ट कर देंगे। आप इजीली जो है जो स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे हेज डॉट इन से। बेसिकली आप अगर ट्रेड्स लेना चाहोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के थ्रू ट्रेड ले सकते हो, जो प्रीमियम मेंबर को एक्सेस है। अब प्रीमियम मेंबर्स जो है 2HR और क्राउन जो है आप सब्सक्रिप्शन करने के बाद आप ये इंजॉय कर सकते हो। तो आप में से किसी को भी लगता है कि हाँ 2HR और क्राउन का सेशन अटेंड करना चाहिए तो आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ओके, सो अभी इसके अलावा किसी को डाउट है तो हम क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ में। Q&A सेशन है तो किसी को डाउट है अभी? ठीक है, सो सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए अच्छे स्ट्रेटेजीज के साथ में। धन्यवाद।